हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से नॉन बोर्ड क्लासेस की जो डेट शीट है वो भी जारी कर दी गई है। तो इस बार आपके जो एग्ज़ाम है वो फेब के लास्ट वीक जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो पहले आपके जो एग्ज़ाम है वो मार्च मंथ में शुरू होते थे, बट इस बार आपके जो एग्ज़ाम है वो फेब मंथ में शुरू हो जाएंगे और मार्च के सेकेंड वीक आपके जो एग्ज़ाम है वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या है पूरी डेट शीट 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास की पूरी जो डेट शीट है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो अगर आप ये डेट शीट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट ज्ञान जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर भी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल में अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड की तरफ से जो नॉन बोर्ड क्लासेस की जो डेट शीट है उसके संबंध में जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट दिया गया है नॉन बोर्ड क्लासेस की जो 2023-24 की फाइनल एग्जामिनेशन जो डेट शीट है उसके संबंध में पत्र जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम है वो 26 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, जितनी भी नॉन बोर्ड क्लासेस हैं। तो नॉन बोर्ड क्लासेस के संबंध में जो डेट शीट है वो नीचे शेड्यूल जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6th क्लास, 7th क्लास और 9th क्लास के बारे में। तो आपके जो एग्ज़ाम है 26 फरवरी से शुरू होंगे। 6th क्लास का जो पहला पेपर होगा साइंस का होगा, 7वीं का सामाजिक का और 9th का गणित का होगा। उसके बाद 27 फरवरी को आपका पेपर है 6th क्लास का हिंदी का है, 7वीं का फिजिकल एजुकेशन का है, 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का है। 28 फरवरी को आपको छुट्टी रहने वाली है। उसके बाद 29 फरवरी को आपका पेपर होगा 6th क्लास का सामाजिक का, 7th का गणित का, 9th का इंग्लिश का है। उसके बाद 1 मार्च को आपको छुट्टी रहने वाली है। उसके बाद 2 मार्च को आपका पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का, 6th क्लास का और 7th का पंजाबी का और 9th क्लास का हिंदी का पेपर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 3 मार्च को छुट्टी रहने वाली है। उसके बाद 4 मार्च को पेपर होगा 6th क्लास का गणित का, 7th का इंग्लिश और 9th का साइंस का। 5 मार्च को छुट्टी रहेगी। 6 मार्च को आपका पेपर होगा 6th क्लास का इंग्लिश का, 7th का हिंदी का, 9th का सामाजिक का। उसके बाद 7 मार्च को आपका पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का 6 और 7th क्लास का और पंजाबी ये पेपर होगा 9th क्लास का। उसके बाद आपको 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को छुट्टी रहेगी। उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो होगा फिर 11 मार्च को। तो 11 मार्च को 6th क्लास का पंजाबी का, 7th का साइंस का और 9th का पंजाबी बी का पेपर होगा। 12 मार्च मंगलवार को छुट्टी रहेगी। 13 मार्च को आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर होगा और 9th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। उसके बाद 14 मार्च को 9th क्लास के जो भी NSQF सब्जेक्ट हैं या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो पेपर होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 14 मार्च को आपके जो पेपर हैं वो ख़त्म होंगे, 26 फरवरी से शुरू होंगे। अब हम बात करेंगे 11th क्लास की जो डेट शीट है। तो 11th क्लास की जो डेट शीट है उसके जो एग्ज़ाम हैं वो भी 26 फरवरी से ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप ग्रुप दे सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है, वोकेशनल ग्रुप है। तो 26 जनवरी से पहला जो पेपर होगा आर्ट्स का वो हिस्ट्री या इलेक्टिव सब्जेक्ट है। उसके बाद साइंस का, फिजिक्स का, कॉमर्स का, अकाउंटेंसी का और वोकेशनल का पेपर 1 होगा। उसके बाद 27 फरवरी को EVS का वातावरण शिक्षा का होगा, सभी स्ट्रीम्स का होगा। 28 फरवरी को छुट्टी रहेगी। 29 फरवरी को मैथ इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा और वोकेशनल का पेपर 2 होगा। उसके बाद 1 मार्च को छुट्टी है। 2 मार्च को आपका पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस या इलेक्टिव सब्जेक्ट। उसके बाद बायोलॉजी MOP पेपर 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 मार्च को संडे की छुट्टी रहेगी। 4 मार्च को आपका जनरल इंग्लिश का पेपर होगा सभी स्ट्रीम का। उसके बाद 5 मार्च को कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा सभी स्ट्रीम का। 6 मार्च को छुट्टी रहेगी। 7 मार्च को जनरल पंजाबी का पेपर होगा सभी स्ट्रीम का। 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को छुट्टी रहेगी। उसके बाद 11 मार्च को आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर होगा, ज्योग्राफी का पेपर होगा, बिजनेस स्टडी का पेपर होगा और वोकेशनल का इलेक्टिव सब्जेक्ट का और एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर होगा। 12 मार्च को छुट्टी रहेगी। 13 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स इलेक्टिव सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जनरल फाउंडेशन। 14 मार्च को इलेक्टिव जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, इसके अलावा बाकी जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे बाकी स्ट्रीम के। 15 मार्च को फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा जो आपका उसका होगा। तो 11th क्लास के जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। 26 फरवरी से शुरू होंगे और 15 मार्च को ख़त्म होंगे। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन बताई गई है कि जो 11th क्लास की तरफ से कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट्स जो रखा होगा स्टूडेंट्स ने वो 16 मार्च को उसका जो पेपर है वो लिया जाएगा। तो ये जो आपकी परीक्षा है वो पूरे सिलेबस में होगी। 6th, 7th, 9th क्लास और 11th क्लास की जो इनकी परीक्षा है
उनके जो प्रश्न पत्र हैं वो स्कूल लेवल पर तैयार किए जाएंगे, सब्जेक्ट टीचर की तरफ से तैयार किए जाएंगे, और इनका जो पैटर्न होगा वो पंजाब बोर्ड की तरफ से जो पैटर्न है उसके अनुसार होगा। इसके अलावा जो CWSN वाले स्टूडेंट हैं उनका प्रश्न पत्र भी स्कूल की तरफ से ही तैयार किया जाएगा। और इनकी जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उसके संबंध में भी यहाँ पर बताया गया है कि 24 फरवरी से पहले इनकी जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो होनी चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो थ्योरी एग्ज़ाम से पहले होंगे। जो नॉन बोर्ड की क्लासेस हैं उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले होते हैं, और जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं वो बाद में होते हैं। तो इनका जो समय रहेगा परीक्षा का वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने आना है। इसके अलावा जो भी आपका एग्ज़ाम का रिकॉर्ड है क्लास वाइज या स्टूडेंट वाइज वो सारा आपने 20 मार्च तक कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो या PTM जो है वो उसकी जो डेट है वो बाद में अनाउंस की जाएगी, यानी कि 20 मार्च तक सभी क्लासेस का जो रिज़ल्ट है वो तैयार होना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है, ये सारी जो डेट शीट है वो जारी हो चुकी है। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स भी आते थे कि नॉन बोर्ड क्लासेस की जो डेट शीट है वो कब आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डेट शीट जारी होगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो डेट शीट है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी तो वो आपको मिलती रहेंगी। आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में या ये सैम्पल पेपर के बारे में सारी जो जानकारी है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।